जी हाँ, नमस्ते माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आज फिर से आप सबों का एएनएस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। फ्रेंड्स, आज अब हम आपको जैक बोर्ड के कक्षा 9 के मॉडल पेपर पत्र को सरल भाषा में हल करने के लिए बताऊंगा। तो चलिए, आज बहुत अच्छा दिन है क्योंकि आज ही के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्म भी हुआ था और इनका जन्म चैत मास के शुक्ल पक्ष में नवमी के दिन वो ही हुआ था। इसलिए इस खुशी में आज रामनवमी पर्व भी मनाया जा रहा है। तो चलिए, ज़्यादा विलम्ब न करते हुए आज मॉडल प्रश्न पत्र हिंदी के सारे प्रश्न पत्र को हल करके मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले कहानी को पढ़ते हैं, इसके बाद उसका आंसर देंगे। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। मेरे द्वारा बताए गए कहानी पर इनके आधार पर फिर प्रश्नों का हम हल करेंगे। जैसा कि कहा गया है, बड़े बड़े कल कारखाने बेशुमार धुआं उगलते हैं, उनके कारण वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। क्या आपने सड़कों और रेल पटरियों के दोनों ओर पेड़ पौधे को देखा है? वे कितने कमज़ोर और रोगग्रस्त दिखते हैं। धूल धूसरित मटमैले काले से कल कारखाने से कचड़े निकल रहे हैं जो प्रायः जलाशयों में प्रभावित कर दिए जाते हैं। कहीं कहीं खुली हवा में भी कचड़े डाले जाते हैं। इन कचड़ों में बहुत तरह की जहरीले रसायन होते हैं जो हवा, पानी, भूमि को दूषित करते हैं। हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता को बनाए रखने के लिए हवन करते थे और पेड़ों को काटने की अपेक्षा लगाने पर जोर देते थे। वेदों में सूर्य, पवन, वरुण आदि की स्तुति के लिए सुंदर मंत्र है और प्रकृति की सुंदरता का मनोरम वर्णन है। किंतु आधुनिक मानव ने प्रदूषण की मात्रा इतनी बढ़ा दी है कि लगता है कि एक दिन सुंदर सलोनी धरती, जिसके बारे में वैज्ञानिक मानते हैं कि असंख्य तारामंडलों में केवल हमारी पृथ्वी पर ही जीवन है, वह भी बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण आगामी कुछ ही वर्षों में जीवन रहित हो सकती है। स्टूडेंट्स, चलिए पहले प्रश्न पर कहानी पढ़ लेने के बाद हमें आंसर देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जैसा कि प्रश्न 1 में कहा गया है, बड़े बड़े कल कारखाने में क्या उगलते हैं? तो मैंने पढ़ा, बड़े बड़े कल कारखाने में धुआं उगलते हैं। ऑप्शन सी पर टिक लगाएंगे। प्रश्न संख्या 2 पर चलेंगे। कल कारखानों से लगातार क्या निकल रहे हैं? तो कचरे निकल रहे हैं। प्रश्न 3 पर चलेंगे। कारखानों में निकलने वाले खराब पदार्थ में कैसे रसायन होते हैं? तो ये जहरीले रसायन होते हैं। कैसे होते हैं? जहरीले होते हैं। प्रश्न 4 है, हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते थे? तो पुराने ज़माने में हवन क्या करते थे। आधुनिक मानव ने, ऑप्शन 5 में पढ़ेंगे। प्रश्न 5, आधुनिक मानव ने किसी मात्रा, तो ये जैक द्वारा जारी किए गए प्रश्न पत्र में थोड़ा सा त्रुटि हो गया है। यहाँ पर किसकी होना चाहिए, किसकी मात्रा अधिक बढ़ा दी है, तो ये प्रदूषण की मात्रा बढ़ा दी है। तो देखिए, प्रदूषण को भी बहुत सारे भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन सी में देखिए लिखा है प्रदूषण, परिदूषण, इसलिए हमें सही शब्दों पर टिक लगाना है। प्रदूषण पर चलते हैं प्रश्न 6 पर, यानी छठे पर जाने से पहले हम कुछ कविता पढ़ लेंगे। इनके बाद उनके भी प्रश्नों को हल कर लेंगे। कविता में जैसे कहा गया है, क्षण भर रुक कर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो। यानी नदी को कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा रुक जाइए, क्यों निरंतर बहती हो। जब जब मैंने देखा पाया तुम दौड़े धूप में बहती हो, लहरों पर लहर उठाती हो, तटबंधों से टकराती हो। संघर्ष स्रोत है जीवन का, तो जीवन का संघर्ष स्रोत है, तुम हंस हंस कर बतलाती हो। भूधराकार चट्टानों को लड़ लड़ कर तोड़ दिया तुमने, पर्वत समरस मैदान बने, सुख अपना मोड़ दिया तुमने। ताकत को ताकत से काटा, कमज़ोरों को पुचकार दिया। क्या कहा? कमज़ोरों को पुचकार दिया। ऊंचे शिखरों पर वार किया, यानी बड़े बड़े शिखरों पर, ऊंचे ऊंचे शिखरों पर इन्होंने वार किया। फसलों को चूमा, प्यार दिया। हे कांति शांति की परिश्वनी, तुमको मैं केवल नदी कहूँ या स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ या फसलों की ज़िंदगी कहूँ। ये रहा कविता। कविता पढ़ने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों को हम आसानी से हल कर पाएंगे। अब लिखा हुआ है, क्षण भर रुक कर किसे विश्राम करने को कहा जा रहा है? तो भाई ये नदी को कहा जा रहा है। नदी ने किसे पुचकारा? तो मैंने पढ़ा था, नदी को किससे पुचकारा?
तो आराम से अभी तो ऑप्शन में पढ़े थे, कमज़ोरों को नदी ने किसे पुचकारा, कमज़ोरों को पुचकारा। नदी का जीवन कैसा है, तो नदी का जीवन संघर्ष भरा है। स्रोत का अर्थ है, स्रोत का मतलब होता है माध्यम। जिस प्रकार का स्रोत नहीं समझ में आ रहा है, आपको एक वाक्य बोला जाता है, जैसे गाँव भाषा में बताते हैं कि हमारे गांव में सभी व्यक्तियों का कमाने का स्रोत अलग अलग है। तो इनका मतलब समझे, माध्यम अलग अलग है। तो हम ऑप्शन सी में लगाएंगे, नहीं ऑप्शन सी में नहीं, जिसमें ऑप्शन देखते हैं माध्यम, देखिए ऑप्शन ए सही होगा, माध्यम। ऐसे माध्यम का बहुत सारे परिभाषा दिया हुआ है। ऑप्शन बी में भी है मध्यम दिया हुआ जो गलत है, मध्यम दिया हुआ सी में ये गलत है, मनोरम दिया हुआ ये भी गलत है। इसलिए स्रोत का अर्थ होता है माध्यम। ऑप्शन ए में टिक लगा देंगे, ऑप्शन ए में टिक लगाएंगे। चलते हैं अब आगे। प्रश्न संख्या 10, नहीं जीवन का स्रोत क्या है, तो जीवन का स्रोत क्या है, हमने ऊपर पढ़ा था जीवन का स्रोत के बारे में, नदी है। जीवन का स्रोत क्या है, ये नदी है, जीवन का स्रोत नदी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 11 आने से पहले कुछ लेटर है, हमने लेटर पढ़े हैं। सभी व्यक्तियों को लेटर भी याद रखनी चाहिए, तो लेटर में भरना के लिए सीखना है। और आसानी से जब लेटर हमें याद हो जाएगा तो हमें आसानी से इसे भर पाएंगे। जैसे लिखा हुआ है सेवा में, इस तरह मैंने भी लिखा करते हैं, हम लोग लिखते हैं ना, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक। तो 11 में क्या भरेंगे, क्वेश्चन यहाँ नीचे दिया हुआ है 11 का प्रश्न 1 क्या भरेंगे, प्रधानाध्यापक। चलते प्रश्न क्या 12 पर। 12 में कहा गया है सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक। 12 में भरेगा क्या, विषय छात्रावास में स्थान हेतु, यानी इस बच्चे को छात्रावास में रहना है, इसलिए उसे विषय में लिखेंगे। क्या ऑप्शन 12 में चलेंगे, ऑप्शन 12 का क्या होगा, विषय। प्रसंग स्तंभ, तो हमें भरना है ऑप्शन बी। 12 में क्या टिक लगाएंगे, विषय भर देंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर क्या कहता है। 13 में है सविनय निवेदन यह है कि, तो ऑप्शन 13 में हम क्या भरेंगे, निवेदन। ऑप्शन 13 में क्या भरेंगे, निवेदन। ऑप्शन 13 नंबर में हमें भरना है निवेदन। तो ऑप्शन डी में है निवेदक, तो लिए प्रिंट थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पर होना था निवेदन। निवेदन होगा। चलिए प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं। 14 में कहा गया है निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा, तो आप सभी लोग किस क्लास के छात्र हो, 9वीं। तो प्रश्न 14 में देखिए 7वीं 8वीं और 9वीं, ऑप्शन सी पर टिक लगाएंगे। चलते प्रश्न संख्या 15 पर। जब नीचे सारा पढ़ लेंगे, कक्षा मैं 9वीं की छात्रा या छात्र हूँ, मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर है, प्रतिदिन आना जाना क्या होता है, लिखा हुआ है नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है, संभव नहीं हो पाता है। तो ऑप्शन 15 में क्या भरेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 में भरेंगे संभव नहीं हो पाता है। तो चलिए प्रश्नों का हल मैंने कर लिया है। अब प्रश्न संख्या 16 पर आते हैं। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है, कुछ व्याकरण भी इसमें रहेंगे, ज़्यादातर व्याकरण से लिया गया है। जैसे प्रश्न 16 में कहा गया अभिमान शब्द में मूल शब्द मान है, इसमें कौन सा उपसर्ग है। स्टूडेंट्स आपको प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में पता होगा। उपसर्ग यानी जो शब्द पहले लगता हो और प्रत्यय जो शब्द बाद में लगता हो, इसलिए अभिमान में उपसर्ग है अभी, इसके बाद लगा है मान, ये हो गया। गायक का सही स्त्रीलिंग रूप, गायक का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, गायिका। तो ऑप्शन कितना पर टिक लगाएंगे, प्रश्न संख्या कितना पर, ये प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 17 में टिक लगाएंगे गायिका, ऑप्शन सी। प्रश्न 18 है एक का बहुवचन, तो ये तो बहुत बिल्कुल आसान है। एक का बहुवचन अनेक। निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण, आप लोगों को संख्यावाचक विशेषण तो पता होगा जिसमें संख्या या गिनती का बोध हो, अर्थात मीठे रसगुल्ले पर टिक लगाएंगे। चलते अब प्रश्न संख्या 20 पर। ये सारा के सारा व्याकरण से लिया गया प्रश्न है। 20 में सीमा अच्छी कवित्री है। अब कवित्री का हमें सही शुद्ध उच्चारण जानना पड़ेगा, क्योंकि कवित्री क व य हर सही त्र दुर्घई होता है। बाकी सी में भी लिखा हुआ जो गलत है, डी में लिखा हुआ वो भी गलत है। अब प्रश्न संख्या चलते 21 पर। घी के खाली स्थान जलाना, भाई घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना। अब दिए का हमें स्पेलिंग यानी शुद्ध उच्चारण लिखना पड़ेगा, घी के दिए जलाना। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बहुत सारे दिया हुआ है। दिए दोरसी का ए लिखा हुआ जो गलत है, इसलिए ऑप्शन डी पर हम चलेंगे, दिए सही लिखा हुआ है। मेरी इच्छा है कि मैं
डॉक्टर बनूं, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये मिश्र वाक्य है। प्रश्न संख्या 23 पर इनमें से किस वाक्य में कर्ता कारक ने चिन्ह का प्रयोग किया हुआ है? तो कर्ता के सभी चिन्ह आप लोग कारक के 8 भेद हैं और 8 चिन्ह याद कर लेंगे, जिसमें से कर्ता का चिन्ह होता है ने, इसलिए इसमें से दिया गया सही वाक्य है माँ ने भोजन बनाई, ऑप्शन बी। चलते प्रश्न संख्या 25 से 24 पर। नहीं, नीचे लिखे शब्दों में पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो पहाड़ का पर्यायवाची पर्वत होता है, उधर होता है, शैली होता है, परंतु पठार नहीं होता। चलते प्रश्न 25 पर। कुल कुल का सही अर्थ भेद क्या है? कुल कुल का सही अर्थ भेद है वंश या किनारा, वंश किनारा। चलते प्रश्न संख्या 26 पर। अच्छा, ये किताब से अब आगे आपने टेक्स्ट बुक पढ़े होंगे, तो कुछ टेक्स्ट बुक पर ध्यान से इन कहानी को जब पढ़ लेंगे तो आप आसानी से इनका भी आंसर दे पाएंगे। जैसे कि 2 बैलों की कथा पढ़े होंगे हमने, झूरी की 2 बैलों की कथा, उन्हीं के द्वारा लिया गया एक प्रश्न है। झूरी अपने बैलों को कहाँ बांधते थे? तो झूरी अपने बैलों को चरनी पर बांधते थे। झूरी अपने बैलों को कहाँ बांधते थे? झूरी अपने बैलों को चरनी पर बांधते थे। प्रश्न संख्या 27 में पाठ सावले सपनों के याद में वर्डवाचक किसे कहा गया है? तो वर्डवाचक तो मैंने पढ़ा था, सलीम अली को कहा गया है। आगे प्रश्न 28 है, कबीर रस्सा खान किनकी भक्ति में लीन रहते थे? तो कबीर रस खान द्वारा लिखा गया एक कहानी कृष्ण भगवान पर लिखा गया है, इसलिए कबीर रस खान किनकी भक्ति में लीन रहते थे? कृष्ण की लीन में रहते थे। चलते हैं प्रश्न 29 पर। महादेवी वर्मा को उनके बाबा यानी दादा क्या बनाना चाहते थे? तो उन्हें महादेवी वर्मा को उनके दादा उन्हें विदुषी बनाना चाहते थे। विदुषी ऑप्शन पर टिक लगाएंगे इस पर, विदुषी। अब विदुषी मीन्स क्या होता है ये समझना जरूरी है। विदुषी मीन्स होता है एक विद्वान पढ़ी लिखी महिला को विदुषी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 30 पर चलेंगे। रीढ़ की हड्डी की प्रकार का पाठ है? तो ये रीढ़ की हड्डी ये एक एकांक की पाठ से लिया गया है। तो इस प्रश्न संख्या 31 पर चलते हैं। इस जल प्रलय में पाठ में लेखक का जन्म किस प्रकार के इलाके में हुआ था? तो मैंने पढ़ा था लेखक का जन्म पर्ती क्षेत्र में हुआ था। चलते प्रश्न संख्या 32 पर। प्रेमचंद के फटे जूते किस पात्र की विवेचना की गई थी? तो प्रेमचंद के फटे जूते ये प्रेमचंद की कही गई थी। नाना साहब की पुत्री में कौन है? तो नाना साहब की पुत्री का नाम क्या था? मैना। नाना साहब की पुत्री का क्या नाम था? मैना। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 34 पर। किसके काम पर जाने से मानसिक बौद्धिक शारीरिक विकास रुक जाता है? तो बच्चों के काम पर जाने पर शारीरिक आर्थिक विकास रुक जाता है। किसके कामों पर जाने पर? बच्चों के कामों पर जाने पर। नहीं, प्रश्न संख्या थे हम लोग किसके 34 पर। प्रश्न संख्या 34 किनके कामों पर जाने पर रुक जाता है मानसिक विकास? बच्चों के। 35 में बात करेंगे मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है? तो हृदय परिवर्तन किनका हुआ था? मेरे पाठ में जो दिया गया था मेरे संग की औरतें में कहानी चोरों का हृदय परिवर्तन होता है। प्रश्न संख्या कितना पर गए हम लोग? 35 हो गया है। 36 पर चलते हैं। पाठ किस तरह का आशीर्कार में हिंदी में आया? यह किस प्रकार का पाठ है? तो ये एक ललित निबंध है, यानी छोटा सा एकदम निबंध ललित निबंध कहलाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 37 में। माँ ने किस दिशा को मृत्यु का दिशा कहा था? तो हमारे पूर्वजों का भी कहना है दक्षिण दिशा को मृत्यु का दिशा कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन माँ ने भी कही थी दक्षिण दिशा को मृत्यु का दिशा है। आगे प्रश्न संख्या 38 पर चलेंगे। मेघ आए बन ठन के अर्थात सज धज के, इसलिए टिक किस पर लगाएंगे? ऑप्शन सी। चंद्र गहना से लौटती बेर कविता में चंद गहना क्या है? तो चंद गहना से लौटती बेर का मतलब हुआ किसी खास स्थान से लौटती बेर अर्थात स्थान। चलते प्रश्न क्या अंतिम पर अब बात करेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 40 उपभोक्ता। प्रश्न संख्या 40 पर बात करें क्या? उपभोक्तावादी समाज आज किसकी ओर अग्रसरित हो रहा है? तो उपभोक्तावादी समाज आज विज्ञापन की ओर आश्रित हो रहा है। समझ गए आप सभी लोग? इसी प्रकार अब अगले मॉडल टेस्ट आप लोगों के बीच फिर से पेश किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।